दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। लेना भी चाहिए। ठंड का समय चल रहा है और ठंड में तो कोई भी कार्य करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि आप तक मैं हर वो नई चीज पहुंचाऊं जिसको मैं आपको आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम समझता हूं। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है यह है वाटर प्यूरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन। जी हाँ, आपने सही सुना। जिसे हम हिंदी में जल शुद्धिकरण एवं निष्पादन कहते हैं। तो ये जो दो शब्द होते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जल को लेकर। जैसे मैंने आपसे अपने पिछले दो कड़ियों में आपसे ये साझा किया था कि जल जो होता है ये वास्तव में हमारे शरीर का 70% भाग लेकर चलता है। लेकिन उसके उपरांत भी जो जल है ये हमारे को पूर्ण रूप से स्वस्थ क्यों नहीं कर पाता, इसकी कुछ बातें मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहना चाहूंगा। मैं आर के तिवारी, हेल्दी माइंड एक्सपर्ट। पिछले कई वर्षों से लोगों के जीवन को मैं मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्वास्थ्य देने के बाद अब ये चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन को स्वस्थ अनुभव कर पाएं। तो मित्रों, इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं आज के इस विषय को लेकर। तो आज का जो हमारा विषय है, इस विषय को समझने के लिए हमें जिन बिंदुओं की आवश्यकता है वो आपके सामने साझा करता हूं। व्हाट इज फिल्टरेशन? छानना किसे कहते हैं? आपने ये शब्द अधिकांश सुना होगा, भाई फिल्टर पेपर ले आओ, फिल्टर करो, ये चीज फिल्टर करके चाहिए। लेकिन पानी के संदर्भ में ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो फिल्टर होता है, फिल्टर को हम लोग कई तरीकों से समझते ही नहीं पाते हैं। जो एक्चुअली फिल्टर नहीं समझ पाते हैं, एक सामान्य फिल्टर समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपके समक्ष ये जो जानकारी रख रहा हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्टरेशन इज इजियर टू अंडरस्टैंड एज इट इज अ कंसर्न वी आर मोर फैमिलियर विद। जी हाँ, इससे हम बहुत सामान्य रूप से इसे हम क्या कह सकते हैं, उसको परिचित भी हैं, जो हमारी दैनिक जीवन की कुछ गतिविधियों पर लागू भी किया जाता है। अब जो ये फिल्ट्रेशन अर्थात निस्पंदन जो होता है, ये एक भौतिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, हम लोग जो फिल्टर या स्क्रीन जो होती है उसका उपयोग करके जो द्रव्य के अंदर जो गुजरने वाली जो चीजें होती हैं, ठोस कण जो होते हैं, उसको हम लोग अलग करने का प्रयास करते हैं। तो इस जो क्रिया होती है इसमें हमारा जो भी चीजें, इसमें द्रव्य में जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। आगे चलते हैं इसके अंदर हम लोग। तो सबसे बड़ी बात आती है कि जो हम लोग इसकी बात करें कि भाई फिल्ट्रेशन, तो सामान्य तौर पर जब फिल्ट्रेशन पानी की बात करते हैं तो दो चीजें इसमें काम है, मतलब मूल तौर पे आती है। एक होती है मेम्ब्रेन फिल्टर, जिसको हम झिल्ली फिल्टर कहते हैं। दूसरा होता है सेडिमेंट फिल्टर, जिसको हम तल छट फिल्टर भी कहते हैं। अब इनके बारे में समझना आवश्यक है। भाई आप पानी पी रहे हैं, आपके पास ये यूनिट है चाहे नहीं है, पर पता होना चाहिए आपको। तो ये जो दो सिस्टम होते हैं सामान्य तौर पर को एक साथ यूज किया जाता है। आपके घर में कोई ना कोई यूनिट लगी होगी पानी को स्वच्छ करने के लिए, उसमें ये दोनों यूनिट ऑलरेडी उपयोग में आ रही होती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है ये वास्तव में करता क्या है? मेम्ब्रेन फिल्टर कैन रिटेन माइक्रोस्कोपिक कंटेंट कंटेमिनेंट्स स्मॉलर देन 1 माइक्रोन, मतलब 1 माइक्रोन छोटा होता है, उसको रिटेन करता है। सम वायरसेस हटाता है, बैक्टीरिया डिजॉल्व, और के बाद फार्मास्यूटिकल्स एंड इवन अनवांटेड मटेरियल। आपने सही पढ़ा। इसको हम अगर हिंदी में सुनना चाहते हैं तो झिल्लियां जो होती हैं वो सूक्ष्म प्रदूषकों को एक माइक्रोस्कोन से छोटे जो होते हैं उसको, या कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं एवं फार्मास्यूटिकल्स होते हैं जो भंग करने वाले, नुकसान करने वाले होते हैं, उनको या अवांछित खनिजों को बनाए रख सकती है। मतलब उससे ये हमारे शरीर को बचाने का काम करती है। और सेडिमेंट फिल्टर क्या करता है? ये 1 से 100 तक के जो माइक्रोन होते हैं कि आकार के जो माइक्रोन के जो होते हैं अनुपात के तत्वों को ये बनाए रखता है। तो आपको समझ आया कि मेम्ब्रेन फिल्टर और सेडिमेंट फिल्टर क्या करते हैं आपके लिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है प्यूरिफिकेशन। आपने फिल्टर तो पढ़ लिया,
आपको याद होगा जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों ने एक अपने प्रति मतलब लैब के अंदर एक काम किया, 3 मटके रखते थे हम लोग, उसमें कोयला रखते थे, उसमें कंकड़ रखते थे, रेत रखते थे, और पानी छनकर बाहर आता था। ये हमारा एक पारंपरिक मेथड होता था पानी को छानने का। कुछ लोग करते क्या थे, उसमें चूना डाल देते थे, तो पानी के अंदर खनिज भी ऐड होते थे और पानी और साफ हो जाता था। चूने से निकला पानी बहुत साफ माना जाता है, उसको प्यूरिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं शुद्धिकरण। द टर्म प्यूरिफाई मीन्स टू एलिमेंट what is not desired, therefore a product that intends to purify water means that its purpose is to make water drinkable। आपको समझ आया कि जो प्योरिफिकेशन जो होता है, शुद्धिकरण शब्द होता है, ये जो वांछित नहीं है उसे खत्म करना, इसलिए एक ऐसे उत्पाद जो पानी को शुद्ध करने का इरादा रखता है का अर्थ है कि इसका उद्देश्य पानी को पीने योग्य बनाना। देखिए, आपने जब छलनी से साफ किया तो उसमें कुछ ऐसे तत्व होते जो काम के नहीं होते, कुछ काम के होते भी हैं, तो उसको पीने लायक बनाने की जो प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, शुद्धिकरण। ठीक है, मानव उपयोग के लिए उपयुक्त बनाना है, हमारे शरीर के जो उपयुक्त है वो बनाने का काम क्या कौन करता है, शुद्धिकरण करता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि जो वांछित नहीं है या जो कुछ स्तरों पर स्वास्थ्य, जो कि मतलब खनिज लवण और जो कार्बनिक पदार्थ धातु इत्यादि जो होते हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं, का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसे खत्म करना है। मतलब जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, आगे हम समझेंगे क्या है, कैसे हानिकारक की बात कर रहे हैं, तो उससे ये हमारे शरीर को सुरक्षित बनाने तक पानी को उस लेवल तक शुद्ध कर देता है। अब प्रोसेस क्या होता है शुद्धिकरण प्रक्रिया का, द कार्बन प्यूरिफिकेशन एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वाटर। Other types of purifiers includes ultraviolet light lamps to remove microorganism, ions exchange resin to retain minerals or metals, and distillation to name a few। और ये जो कुछ नाम आपके सामने रखे हैं, इसमें जैसे कार्बन प्यूरिफायर होता है, पानी में मौजूद कार्बनिक जो अणु होते हैं, और अवशोषित जो करते हैं पानी को, अणुओं को जो अवशोषित करते हैं, अन्य प्रकार के प्यूरिफिकेशन जो सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए पराबैंगनी प्रकाश, ये जो पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट कहते हैं, इसके माध्यम से पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। खनिजों या धातुओं को बनाए रखने के लिए आयन एक्सचेंज रेजिंग, कुछ आयन हमारे लिए आवश्यक होते हैं, उसको ऐड किया जाता है, और कुछ नाम रखने के लिए आसवन शामिल है। मतलब ये आपको एक प्रक्रिया बताई जा रही है कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता कैसे है। सामान्य तौर पर इस मेथड को बहुत कम लोग जानते हैं, फिल्टर तो कर लिया बट प्यूरिफिकेशन हम लोगों को नहीं बताया जाता है। अब डिफरेंस के बारे में जब बात हम करते हैं तो यहाँ पे और आपको इसमें मतलब स्पष्टता हो जाए कि निस्पंदन और शुद्धिकरण के बीच में अंतर क्या होता है। अब पहले फिल्ट्रेशन की हम बात करते हैं। यूजुअली फिल्ट्रेशन इज एन इम्परफेक्ट टेक्निक, मैं ध्यान दीजिएगा, इट इज इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ प्यूरिफिकेशन। दिस इज बिकॉज some solid particles may go filter without going to the filtrate. There are different types of filtration such as hot filtration, cold filtration, vacuum filtration, ultra फिल्ट्रेशन एटसेट्रा। तो आपको पता है कौन कौन से फिल्ट्रेशन होता है, इसका मतलब क्या समझ आया आपको। आमतौर पर निस्पंदन शुद्धिकरण की जो एक अपूर्त मतलब ये शुद्धिकरण नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए, शुद्धिकरण नहीं कर रहा है, ठीक है, तकनीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ठोस कण फिल्टर के माध्यम से जा सकते हैं। जी हाँ, कुछ ठोस कण आपके फिल्टर से अंदर जा सकते हैं, किसी पानी में, जबकि कुछ द्रव्य फिल्टर पर बिना फिल्टर किए रह जाते हैं, कुछ उसमें फिल्टर में रह जाते हैं।
विभिन्न प्रकार के निस्पंदन जो होते हैं, जैसे गर्म निस्पंदन, गर्म पानी कर देना, ठंडा निस्पंदन कर देना, ठीक है, उसके बाद वैक्यूम निस्पंदन कर देना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि, ये इसके अंदर उपयोग किए जाते हैं। अब filtration is useful for separation of total suspended solid। जो हमारे total suspended solid, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो निलंबित ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारा, जिसके हम लोग क्या कहते हैं, मैलापन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जैविक प्रदूषण को अलग करने के लिए ये उपयोगी सिद्ध होता है। अब शुद्धिकरण की बात समझिए। शुद्धिकरण में एक होता है नैनो फिल्ट्रेशन, मतलब देखिए अल्टीमेटली छानने में और गहराई पर जाएंगे हम लोग, तो नैनो फिल्ट्रेशन क्या होता है, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट जैसे कुल घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं दोबारा कहूंगा, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट जैसे कुल धुले हुए ठोस को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, या मानव औद्योगिक प्रेरित संदूषण द्वारा दूषित पदार्थों को कहें हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं। आप समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई नाला बह रहा है, ठीक है, अब शहरीकरण चल रहा है, आप लोगों ने उस नाले के पानी का उपयोग तो नहीं किया, लेकिन जो पाइपलाइन आ रही है आपके पास, जल बोर्ड का पानी, कहीं कहीं पर क्या होता है, उसमें कुछ छिद्र हो जाते हैं, तो बहुत लाइट उसमें आपके कंटेमिनेशन हो जाता है सीवरेज पानी का। तो उस पानी को हम फिल्टर भी करेंगे तो उसकी बदबू और उसकी गंदगी नहीं जा सकती। और अधिकांश लोग जब ऐसा पानी आता है तो दिखाते थे कि कितना गंदगी हमारे पानी में आ रही है। तो शुद्धिकरण होता है उस लेवल तक पानी को शुद्ध कर देता है, ताकि आपका पानी आपके लिए विषैलापन कुल मिलाकर हटा सके और आपको एक शुद्ध और स्वस्थ पानी दे सके। आगे चलते हैं। अब इसके लिए आपको एक और पार्ट समझना होगा, टीडीएस। ये टीडीएस का मतलब है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। आपके पानी का जो शुद्धिकरण और पानी का जो स्वास्थ्य होता है इस टीडीएस पर ही निर्भर करता है। मतलब घुले हुए ठोस पदार्थ, जिसमें खनिज कहते हैं, लवण जो होते हैं उनको कहा जाता है। पहले हम समझते हैं कि टीडीएस का मतलब क्या होता है। टीडीएस जल में घुले हुए मिनरल्स, जो हम लोग खनिज पदार्थ कहते हैं, को कहते हैं। ये शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये शरीर को पानी के साथ पानी में मौजूद मिनरल शरीर को पहुंचाता है। अब टीडीएस के बाद जैसे मैग्नीज हो गया, कैल्शियम हो गया, ये जो चीजें होती कितनी आवश्यक है हमें खुद नहीं पता होता। तो क्या होता है, आप जब पानी पी रहे होते हैं उस समय आपको नहीं पता पानी आपके लिए कितना फायदेमंद है। आप ये नोट करते होंगे कि एक आयु वर्ग के बाद आके आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। अब ये दर्द क्यों होता है, इस विषय में थोड़ा सा आगे बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Nowadays people like to drink sweet water। एक हम मीठा पानी पीने की आदत पड़ चुकी है। बोतल का पानी ले लेते हैं हम लोग, या कैन का पानी मंगा लेते हैं। वाटर विल बी स्वीट ओनली व्हेन इट्स टीडीएस इज लेस। ध्यान रखिएगा, अगर टीडीएस कम हो जाएगा तो पानी ऑटोमेटिकली मीठा हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ मच स्वीट और हाउ मच टीडीएस वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। अब ये प्रश्न उठता है, कितना मीठा पानी टीडीएस का हमारे लिए आवश्यक है। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोलूंगा, ये वो बोलेंगे जो इस पर्टिकुलर फील्ड के कौन है, साइंटिस्ट हैं। तो गिव्स फॉर इट्स टीडीएस रिमेन्स 100 ppm टू 150 ppm। ये जो आपने मानक देखा 100 ppm से 150 ppm के मध्य में अगर आपको टीडीएस मिल पा रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि पानी आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। वैसे तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपको 250 टीडीएस का पानी पीने को मिले, और बहुत अच्छे खनिज होते हैं, परंतु उसको आपको प्योरीफाई तो फिर भी करना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा होता है। तो जो आपको समझ आया मीठा पानी के पीछे क्या है कि आपका टीडीएस कम कर दिया गया। अब लोगों का स्वाद ही खत्म हो गया पानी के अंदर। आगे चलते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग पीपल यूज आरओ प्योरीफायर इवन ऑन दिस टीडीएस। समझिएगा बात को, जल बोर्ड का पानी आ रहा है, जल बोर्ड के पानी में टीडीएस आपके मानक के अनुसार बना रखा है, फिर भी लगा दिया उन्होंने आरओ। द जॉब ऑफ आरओ मेम्ब्रेन इज टू रिड्यूस टीडीएस। ध्यान रखिएगा, ये टीडीएस को रिड्यूस कर देता है। तो ये जानकारी के अभाव से सारी चीजें होती है कि आप जो पानी लेकर आ रहे हैं उस पर आरओ लगा दिया और टीडीएस आपका डाउन हो गया।
as soon as it starts working on 150 TDS, it will bring 150 TDS to 50 इवन और लेस, इससे कम भी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आपका TDS इससे भी नीचे गिर सकता है। नाउ यू विल डेफिनेटली फाइंड द वाटर ऑफ 50 और लेस TDS स्वीट टू ड्रिंक। हाँ, पीने में मीठा लगेगा आपको, लेकिन मीठे का मतलब जो आप सोचे वो मेरा मतलब नहीं है। यहाँ पर जो आप पी रहे हैं उसको कहते हैं सादा पानी, जिसमें स्वाद ही नहीं होता, लेकिन तो मीठा मान लेते हैं हम लोग। बट इट इज एसेंशियल मिनरल्स फॉर आवर बॉडी, आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। he will not be able to give, जो ये नहीं देता है। आप समझे, आगे चलते हैं, आप समझिएगा। जल निगम जो होता है, इसके वाटर नीड्स अल्ट्रा प्योरीफायर, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्योरीफायर, नॉट आरओ। ये बहुत बड़ी चीज है। जल बोर्ड का पानी आप पी रहे हैं, इसके लिए वो क्या चाहिए, यूएफ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्योरीफायर चाहिए, जो क्या करता है, आपको बैक्टीरिया और मैलापन दूर नहीं करता है। आपके जो आरओ जो होता है क्या कर रहा है, विच रिमूव्स बैक्टीरिया एंड टर्बिडिटी फ्रॉम इट, नॉट इवन इट्स मिनरल्स। जो हम आपको प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, ये उसके बैक्टीरिया को रिमूव करता है, मैलेपन को रिमूव करता है, लेकिन उसके मिनरल्स को नहीं छेड़ता है। कौन सा, अल्ट्रा यूएफ प्यूरिफिकेशन, फाइन, अल्ट्रा फाइन प्योरीफायर जिसे हम लोग कहते हैं। तो मित्रों, आपको समझ है। अब यहाँ पे जो मैंने आपके सामने डिवाइस दोबारा से पेश किया है, जो कि 99.99% आपका ई कोलाई फ्री है, जो आपके बारे में लिखा हुआ है। एक छोटा सा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आया था, जी भाई साहब आपने ये कहा है कि जो ये BARC बिहार में स्थित है। नहीं, बिहार में हमारा प्लांट है, जो कि BARC के माध्यम से हमको जो टेक्निक हम लोगों ने मिली है सरकार के माध्यम से, हम उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। इनका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। ये भारत सरकार की एक संस्था है, का हेडक्वार्टर बॉम्बे में, अलग अलग शहरों में है, लेकिन बॉम्बे का हेडक्वार्टर है BARC का। तो ये शायद मेरे बोलने में कंफ्यूजन रही होगी, जिसको आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि दर्द क्यों होता है। आपने पानी तो पी लिया, जब पानी आप पी लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और आपकी बॉडी को उस पानी से खनिज पदार्थ नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी खनिज पदार्थ प्राप्त करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम निकालती है बॉडी। ध्यान रखिए, हड्डियों से कैल्शियम निकाल लेती है। तो जब कैल्शियम निकले तो हड्डी में छेद हो जाएगा, छेद हो, बॉडी में दर्द होगा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आप कैल्शियम की गोली खा लीजिए। तो वो कैल्शियम की गोली आपके लिए नाकाफी, क्योंकि आप जो बाजार से कैल्शियम की गोली लेकर आते हैं, उतना कैल्शियम रिक्वायर्ड ही नहीं है। आपको चूने, जो होता चूना होता चूना, वो भर के दे देते हैं आपको, उससे आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में और समस्या आ जाती है। तो गेहूं के दाने के बराबर चूना जो होता है आपके शरीर को अच्छा होता है। तभी पुराने समय में जब हम लोग पानी को सफाई करते थे ना, जो प्यूरिफिकेशन, तो चूना डाल दिया करते थे इसमें, कुओं में, नदियों में चूना डालते थे, और मटकों में चूने और कोयले को इकट्ठा करके डालते थे, ताकि पानी बिल्कुल फिल्टर भी हो जाए, प्यूरिफाई भी हो जाए। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो मैं आपको दो चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगा। सब्सक्राइब शेयर तो आप करेंगे ही, मैं जानता हूं, लाइक भी करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके स्वास्थ्य को अगर आपको बनाकर चलना है, तो आपको हर सूरत में अपने पानी को शुद्धिकरण के माध्यम से जोड़ना है। और मित्रों, बहुत जल्द मैं आपके सामने वो वीडियो लेकर आऊंगा जो ये बताएगा कैसे आप इस प्यूरिफिकेशन यूनिट को अपने पास रख सकते हैं, और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कैसे इससे आप धन भी कमा सकते हैं। जी हाँ, हमारा उद्देश्य इसमें धन कमाना नहीं, हम सारा धन जो भी हम प्रॉफिट मार्जिन में बचाया हुआ है, हम उसको आपसे साझा करेंगे, ताकि आप इसको, हम केवल शुद्धता आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये भारत सरकार का एक उद्देश्य है कि घर घर में शुद्ध जल पहुंचना चाहिए। और एक बात और, अगले वीडियो में आपको मैं ये समझाऊंगा कि नैनो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हमारे यूनिट के साथ काम करे, उसका क्या उद्देश्य है, और कुछ और बिंदु। तो मित्रों, आपने यहाँ तक इसको देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले अपने एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।